Okay students, today is day number 3 of the chapter of complex number. Last टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. पिछले क्लास में पढ़े थे स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. मार्क इट अ वीवीआई क्वेश्चन. इफ इतना इज 1, what is the least positive value of m? if इतना is 1, सवाल कॉपी करो. if इतना is 1, what is the least positive value of m? स्टूडेंट्स, मैंने इस चैप्टर का आपको 80% कॉन्सेप्ट दे दिया 2 दिनों में. 80% कॉन्सेप्ट मतलब क्या? z डैश इक्वल टू मॉड z स्क्वायर और क्या? हाँ, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी रहा तो उसका कॉन्जुगेट a माइनस आई बी होता है. ओके. और मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ a प्लस आई बी इज अंडर रूट a प्लस आई बी. अच्छा ठीक है, और बोलो. और क्या था? दोनों के नीचे दे दो. ठीक है, और बोलो. i टू द पावर 3, i टू द पावर 4, i टू द पावर 2 का वैल्यूज. ठीक है, और बोलो. मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट के नाम पे थे. हाँ, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा पर उसमें अंडर रूट अगर नेगेटिव आया तो डरने की कोई बात नहीं है. 11वीं कक्षा में अब हम लोग हैं. अंडर रूट में अगर नेगेटिव आ रहा है तो कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है. और कोई टॉपिक? बस हो गया. तो अब कोई फिलहाल टॉपिक मेरे को नहीं पढ़ाना है, अब मेरे को सिर्फ प्रश्न कराना है. ये बात हम बोले थे कि बचपन में नीचे में रूट रहता था तो मीस क्या बोली थी? कम ऑन चिल्ड्रन, व्हाट यू विल डू? आई विल डिडक्ट 1 मार्क इफ यू डोंट रैशनलाइज द आंसर. तो मीस क्या बोली थी? ऊपर नीचे क्या चीज से इंटू करने बोली थी? √3 माइनस 1 से इंटू करने बोली थी ना, रैशनलाइज करने. ओके, जरा इस प्रश्न को देखिए एंड कुछ टिप्पणी करो इस प्रश्न के बारे में. अनुराग, इस प्रश्न में ये होल m अपने जगह पे, 1 अपने जगह पे, ये अपने जगह पे, यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? रैशनलाइज. मतलब ऊपर नीचे 1 प्लस आई से गुना कर दिए. चलो करते जाओ. ऊपर नीचे 1 प्लस आई से गुना कर दिए. सो यू आर गेटिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. नीचे 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. एंड ऑफ कोर्स होल टू द पावर m है चिल्ड्रन. क्या है? होल टू द पावर m है, इजंट इट? मतलब हमने कॉन्सेप्ट के नाम पे क्या कंसेप्ट यूज किया? इसमें रैशनलाइज वाला कंसेप्ट यूज किया. मतलब आई विल डिडक्ट 1 मार्क इफ यू डोंट रैशनलाइज आंसर. ओके, नीचे में √3 प्लस 1 रहा तो ऊपर नीचे √3 माइनस 1 से इंटू करते थे ना, वही वाला कंसेप्ट यूज हुआ. सो दिस इज 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 और नीचे 1 प्लस 1. अनुराग, नीचे 1 प्लस 1 कैसे हुआ? पहले सर चलिए समझ गए. अरे बोलो ना जी. सर आई स्क्वायर माइनस 1 होता है ना, तो माइनस ऑफ माइनस इज प्लस. उसी प्रकार यहाँ पे भी आई स्क्वायर माइनस 1 होगा तो माइनस 1 1 को काट देगा. माइनस 1 1 को काट देगा. आई स्क्वायर इज माइनस 1 और नीचे में भी 1 प्लस 1 हो गया. क्यों 1 प्लस 1 हो गया? आई स्क्वायर इज माइनस 1. आई स्क्वायर इज माइनस 1. मतलब ले दे के बच गया 2i बाई 2 होल टू द पावर m इक्वल टू 1. मतलब i टू द पावर m इक्वल टू 1 बच गया. प्रश्न में बोला है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m. प्रिंट आउट शायद जो आपको पहुंचा है उसमें पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ है, पर ये प्रश्न है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू. सर आपको याद कैसे आ जाता है? अरे जब पढ़ाते हैं ना तो याद आ जाता है. पॉजिटिव शब्द होना क्यों जरूरी है? अगर पॉजिटिव नहीं हुआ तब तो कोई भी बच्चा बोल देगा कि द लीस्ट वैल्यू इज 0. यस, मीस बोली थी ना बचपन में, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 चिल्ड्रन. एनीथिंग का पावर 0 इज 1, सो द लीस्ट वैल्यू इज 0. वी कैन नॉट हैव नेगेटिव वैल्यू बिकॉज आई टू द पावर माइनस 1 तो 1 नहीं देगा. आई टू द पावर माइनस 2 1 नहीं देगा. आई टू द पावर माइनस 3 1 नहीं देगा. माइनस में जाइएगा तो 1 थोड़ी देगा सर. सो व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू? 0. ऐसा बचवा बोलेगा, ऐसा बचवा बोलेगा. तब हमको याद आया कि अच्छा मिसप्रिंट वाला शीट आप लोगों को पहुंच गया है. लीस्ट वैल्यू नहीं है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है. लिखिए देयरफॉर द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m शुड बी, नहीं ऐसे मत लिखो, क्लियरली m शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4. लिखो क्लियरली m शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4. लाइट चला गया है इसलिए थोड़ा अंधेरा हो गया, ठीक है ना. क्लियरली m शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4. मैं बताता हूं अनुराग मल्टीपल ऑफ 4 होना क्यों जरूरी है. अगर मल्टीपल ऑफ 4 हुआ तो i का माथा पे 4 1 नहीं देगा. क्या देगा? मान लो मल्टीपल ऑफ 4 हो गया 8, यहाँ 8 है तो 8 को तुम मनवा में क्या सोचोगे? i4 का होल स्क्वायर. तो i4 होता है बेटा 1, 1 का होल स्क्वायर 1.
मान लो 12 रहा, मल्टीपल ऑफ 4 है ना, 12 रहा, तो इसको मन में क्या सोचोगे, i4 का पावर 3, तो i4 1 का पावर 3 1। ओके, मान लो 16 रहा, तो 16 को तो मन में क्या सोचोगे, i4 का पावर 4, i4 का पावर 4, तो 4 चौके 16 रहा। गेटिंग चिल्ड्रन, व्हाट आई एम सेइंग, गेटिंग। सो यहाँ अंग्रेजी लिखो, देयरफॉर m should be a multiple of 4। लिखते जाइए अंग्रेजी, m should be a multiple of 4। लिखते जाओ। Therefore m should be a, अब रोशनी आ रही है ना, खिड़की खोल दी है, पर उधर से डस्ट, डस्ट आता है इसलिए बंद करके रखते हैं। m should be a multiple of 4, ठीक। सो m इक्वल टू 4 8 12 16 डॉट डॉट डॉट। 16 पे भी हम तुमको दिखाए ना जी करके, 20 रहता है अगर मान लो, तो 20 रहता तो 20 को तुम क्या सोचते, पावर 4 का पावर 5, सो i4 इज 1 टू द पावर 5 इज 1। अगेन गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो प्रश्न में था लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो लास्ट में लिखो देयरफॉर लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू इज 4। नहीं ऐसे तो 4 8 12 16 कुछ भी हो सकता है, नहीं मतलब ऐसे तो हो ही सकता है, ऐसे तो 4 8 12 16 कुछ भी होगा तो 1 देगा, पर यहाँ पे हमको लीस्ट पॉजिटिव चाहिए था, सबसे छोटा भी हो पॉजिटिव भी हो तो 4 होगा, ठीक है। ठीक है, देयरफॉर लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू इज 4, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू इज 4। सो लेट मी जस्ट समराइज दिस क्वेश्चन। जो सवाल दिया हुआ था उसको तुमने पहले रैशनलाइज किया, क्योंकि नीचे में आई डिडक्ट मार्क्स इफ यू डोंट रैशनलाइज इट। रैशनलाइज किया तो न्यूमरेटर में हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हो गया 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर को खोल दिए, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, और नीचे 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एंड ऑलवेज रिमेंबर आई स्क्वायर इज -1। आजकल तो लुल्लू पुंजू कहीं भी यूज होने लगा, नहीं, फर्स्ट डे ऑफिशियली आई स्क्वायर इज -1 बोल के पढ़ाया जा रहा था, पर कल डे 2 और आज डे 3 कभी भी कहीं भी यूज हो जा रहा है आई स्क्वायर इज -1, इजंट इट। हाँ, तो आई स्क्वायर इज -1 यूज किया, फिर काट कूट के आंसर आया आई का पावर m इक्वल टू 1। तो m तो भाई शून्य भी हो सकता था, एनीथिंग का पावर शून्य इज 1, तो आंसर शून्य गलत नहीं है, एकदम सही है। अगर प्रश्न में कुछ नहीं लिखा रहता तो द लीस्ट वैल्यू शून्य, पर प्रश्न में लिख दिया है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। प्रश्न में क्या लिख दिया, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लीस्ट पॉजिटिव क्या होगा, 4 ही होगा ना, मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। 18 नंबर सवाल लिखने समय हम फिर से वही बात बोलेंगे कि आई हैव ऑलरेडी गिवन यू ऑल द कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। z पता करने बोल रहा है, इफ मॉड z प्लस z इक्वल टू 2 प्लस आई। मित्तल यू टेल मी, इस चैप्टर में कौन कौन सा हथियार है जो तुम कभी भी यूज कर सकते हो, इस चैप्टर का हथियार बोलो। सर वो क्या थी, वी कैन कंपेयर बोथ साइड्स, ठीक है, और बोलो वी कैन टेक मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, और बोलो वी कैन टेक कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स। वाओ मित्तल, वाओ, बहुत बढ़िया। सो इस चैप्टर के 3 हथियार जो मित्तल ने कहा वो कौन कौन से, वी कैन टेक कंजुगेट बोथ साइड्स, वी कैन टेक मॉड्यूलस बोथ साइड्स, एंड वी कैन कंपेयर बोथ साइड्स। तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर z पता करने बोला है, लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर बी a प्लस आई बी, और फिर बढ़ते मित्तल फिर बढ़ते बढ़ते ए और बी लाने में सफल हो गए तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए। बैक सर फिर सफल करके दिमाग खराब करे, कल बड़ी खकोर दिया था, मेरा दिमाग गर्मा गया था, फिर आज सफल कर रहे। अरे बेटा तुमको स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना रहता। अरे सुनो ना 2 मिनट सुन लो ना यार, 2 मिनट सुन लो बस। तुमको स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना रहता था तो तुम स्पीड ऑफ द ट्रेन को x मानते थे ना, और उसके बाद x लाने में सफल हो गए तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए। चाटिए मत, चलिए पढ़ाइए तो। अरे बोलो ना जी, x लाने में सफल हो गए तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए। स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द एज ऑफ द पर्सन बी x। अगर x लाने में सफल हो गए तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए, एज ऑफ द पर्सन। उसी तरह से लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर भी a प्लस आई बी, और अगर a और b लाने में सफल हो गए तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए, द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलो हर जगह z को a प्लस आई बी मान
मानकर बनाओ, ए प्लस आई बी मानकर बनाओ। और हथियार तो है ही ना तुम्हारे पास, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, मॉड्यूलस बोथ साइड्स, कुछ भी करके ए और बी लाने में सफल हो गए तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए, ठीक है ना। चलो अनुराग, तुमको रोड पे मिले, हेलो हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, फाइन थैंक यू सो मच, व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस आई बी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बोलो ए, बी बोलो बी। ये तो भैया अपना उतार दिए, ये अपना उतार दिए, ये उतार दिए। एक बात बताओ राहुल, क्या हाल चाल है, ठीक है, मोहल्ला में बारिश वारिश हो रहा है क्या? चलो एक बात बताओ, रेडी, अरे रेडी, कंपेयरिंग बोथ साइड्स का क्या तात्पर्य है इस चैप्टर में, बताओ राहुल। सर बड़ा सिंपल है, जैसे मान लीजिए सर 5 + 6 आई आया आपका और उधर a + ib आया, तो द रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, a = 5 एंड द इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, b = 6 होता है। इसी को बोलते हैं कंपेयरिंग। जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, प्लीज मेक अ ब्रैकेट। ये सारा रियल है, क्यों रियल है? क्योंकि इसमें आई नहीं है तो इमेजिनरी नहीं है, और ये इमेजिनरी है, क्यों इमेजिनरी है? क्योंकि इसमें आई है। तो रियल पार्ट इक्वल टू रियल एंड इमेजिनरी इक्वल टू इमेजिनरी। कर सकते हैं ना कंपेयरिंग, ये हथियार तो दिया ही है ना हम लोगों को इस चैप्टर ने। सो कंपेयरिंग बोथ साइड, ये है रियल पार्ट, ये पूरा समूचा यहाँ तक इक्वल टू 2 क्या है, रियल इक्वल टू रियल। इसमें इमेजिनरी नहीं है, आई नहीं है तो इमेजिनरी नहीं है, इमेजिनरी नहीं है तो रियल है। एंड रेखा खींच के बी आई इक्वल टू 1i, मतलब तुम बी लाने में सफल हो गए। चलिए समझ गए, चाटिए मत, तो समझ गए, सफल मतलब हमको समझ में आ गया। कुछ हो करके बी ए ला देना है ना, सफल मत करिए ज़्यादा। कल ऐसे ही मेरा दिमाग गरमा दिए थे आप। अरे मित्तल बमकते का है हो, हाँ चलो बी निकल गया। अब बी का वैल्यू निकाल के घर चल जाएं कि रुकिए अभी कहाँ, बी का वैल्यू डालो। बी निकाल के घर चल जाएं कि रुकिए अभी कहाँ, बी का वैल्यू डालो। सो बी का वैल्यू डालो और बोलो जी मित्तल क्या लाने में सफल हो जाएंगे। चलिए समझ गए, खगोरिए मत तो, अरे बोलो ना जी। हाँ चलिए ए लाने में सफल हो जाएंगे। This will go that side children, this will go that side, now this under root will go whole square, it will become ना, ये सब नहीं सिखाई है ना जी बचपन में कि इधर से रूट हटेगा तो उधर क्या होगा, इधर से रूट हटेगा तो उधर क्या होएगा बोलो, उधर जाएंगा तो होल स्क्वायर होएगा, और इधर है a square plus 1, root will go that side children you know ना, root will go that side, it will become square isn't it। एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 4a, और यहाँ a स्क्वायर प्लस 1। नहीं मतलब कुछ कैंसिल हो जाता है तो थोड़ा सा, नहीं मतलब वैसे टाइप का लगता है, नहीं वैसे टाइप का नहीं लगता, वैसे टाइप का। ओके ये इधर गया, -3s -4a। क्या बात है यार अनुराग, पूरा खुश दिख रहे हो आज, खिड़की के पास बैठने का मिल गया क्या आज? हाँ तुम नहीं आते ना जी, क्लास कर रहे हैं, मन नहीं करता पढ़ाने का, सच बोल रहे हैं, पता नहीं क्या है सही में। 10 z इक्वल टू a प्लस आई बी, ए बोलो a 3/4 प्लस आई बी, बी बोलो b 1। सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक राहुल, इस पूरे सवाल को समराइज करो, शॉर्ट में समरी दो, क्या किया हम लोगों ने इस सवाल में, समराइज करो, इस पूरे सवाल को समराइज करो। सर देखिए ये जो मितलवा आप पे बमकता है ना, फालतू बमकता है, कंसेप्ट तो आपका हम समझ गए हैं, कुछ हो नहीं समझेंगे ना इस चैप्टर में सर, तो उसको ए और आई बी मान लेना है, क्योंकि चैप्टर तो दो चीज़ का है ना सर। जैसे आप बचपन में सिर्फ स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना था तो बस उसको बस एक्स मानते थे, और एक्स मानने के बाद बढ़ते बढ़ते आप एक्स लाने में सफल हो जाते थे ना सर। तो एक्स लाने में सफल हो गए तो बोलिए क्या लाने में सफल हो गए, ऑब्वियसली स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ऐसे ही ना सर इस चैप्टर में ना सर, ऐसा है ना सर, ये मितलवा समझ नहीं रहा है, ज़्यादा तेज बन रहा है। z को आप a प्लस आई बी मान लेते हैं, ठीक है ना सर, हम समझ रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। z को a प्लस आई बी समझ लेते हैं सर, ठीक है ना। और फिर कुछ भी करके, कुछ भी मतलब जी, मतलब क्या कुछ कर दोगे, लिमिट में ना करोगे। हाँ सर मतलब कुछ भी का मतलब जैसे कंपेयरिंग बोथ साइड्स, या टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स, या टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड्स।
कुछ भी करके, लाइक टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड्स, टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स, कुछ भी करके ए और बी लाने में सफल हो जाएंगे। लाइक सर जी इन दिस क्वेश्चन आपने कंपेयरिंग बोथ साइड्स किया गया था, क्या किया था? कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो आपने कंपेयरिंग बोथ साइड्स कर दिया और कंपेयरिंग बोथ साइड्स करके ए और बी लाने में सफल हो गए। पहले बी लाए, फिर बी का वैल्यू डालो, बी का वैल्यू डालो, रुकिए रुकिए अभी कहाँ, बी का वैल्यू डालो, तो बी डाल के ए आ गया। तो फाइनली, कौन सा नली? फाइनली, फाइनली आप ए और बी दोनों लाने में सफल हो गए। चलिए, इफ इतना इज इतना, फाइंड स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, फाइंड स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ओके, पूजा फोगला ना, प्रज्ञा फोगला का बहुत गेम होता था क्लास में, पूछिएगा। एंड लकी होते हैं वे लोग जिनका हमारे यहाँ गेम होता है, कभी पूछिएगा प्रज्ञा फोगला से। शी इज योर सिस्टर ना, आई यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश विद हर, जस्ट गो एंड आस्क हर। अरे ऐसे कहाँ हंस रहे हो जी अनुराग? स्पीक इन इंग्लिश मतलब उसको देखते थे ना तो इंग्लिश में निकलता था मेरा मुंह से, टुटले फुटल निकलता था, पर निकलता था। जो फलाना इंटू ढिकाना इक्वल टू जीरो है ना जी अनुराग, वो प्रज्ञा फोगला का देन है। उसी से एक बार हम कुछ पूछे थे तो समझ नहीं पाई थी, उसको समझाने के लिए हमको बोलना पड़ा, सपोज दिस इज फलाना इनटू ढिकाना इक्वल टू जीरो, तो बोलो कैसे आंसर जीरो आ रहा है? या तो फलाना जीरो आ रहा है या तो ढिकाना। सो जस्ट गो एंड आस्क योर सिस्टर, यू आर पूजा फोगला ना, एंड ऑफ कोर्स यू आर अ वेस्कॉटियन, सो यू नो वेस्कॉटियंस लकी होते हैं वे लोग जिनका हमारे यहाँ गेम होता है। चलिए बताइए, क्वेश्चन है इफ इतना बराबर इतना फाइंड ए एंड बी, बोलिए कैसे कीजिएगा? सर एक्चुअली नहीं, आप कंफर्टेबली बोलिए, हिंदी भी बोल सकते हैं, यहाँ सब गरीब लोग पढ़ता है, बोलिए बोलिए। सर इसको रैशनलाइज कर देंगे, कैसे करेंगे? सर इन योर लैंग्वेज यू विल डिडक्ट 1 मार्क इफ आई डोंट रैशनलाइज योर आंसर, इफ एनीथिंग बाय दिस, तो यू हैव टू रैशनलाइज इट। रैशनलाइज कर देंगे और फिर नीचे जो एक नंबर आएगा ना उसको दोनों के नीचे दे दो, 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 और फिर देने के बाद कंपेयरिंग बोथ साइड। वाओ, सच अ नाइस आंसर। चलो जी अनुराग, अनुराग तुम आ गए ना जी, देखो मेरा जान आ गया पढ़ाने में, देख रहे हो ना? तुम्हारे बिना मेरा जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। सही में जी, पूछो ना मित्तर लोग से पूछो, तुम नहीं थे ना जी, एकदम पूरी भावना डिसमेंटल हो गई थी मेरी। सही बोल रहे हैं बाबू, तुम पूछ लो अनुराग लोग से, सर्वा कल से पूरा जोश में पढ़ा रहा है कि नहीं। चलो, सो व्हाट वी हैव डन? रैशनलाइज ना, कम ऑन डू इट। चिल्ड्रन घुस के गुना, come on do it, 5 plus 5 root 2i, and then घुस के गुना, that is root 2 plus 2i square। चलो जी, देवांश दत्त, संजय दत्त कुछ लगता है क्या तुम्हारा? नहीं, मतलब देवांश दत्त, संजय दत्त, आई स्क्वायर का वैल्यू बोलो। आई स्क्वायर इज -1, so it will become -2. What will become? -2. 5 - 2 नहीं, मतलब कुछ गलती हो रहा है। हाँ, यहाँ आई होगा ना सर। आप कैसे, मतलब समझ कैसे जाते हैं सर? अरे सीधा सा बात है जी, दूठों में आई रहेगा, दूठों बिना आई का रहेगा। ये वाला में आई है, ये वाला में आई है, तो इसमें आई नहीं है, इसमें आई नहीं है, तो 5 - 2 कैसे -2? क्योंकि आई स्क्वायर इज -1, सो आई गेटिंग 3 एंड दिस इज 7 root 2i, और नीचे भी वही घुस के गुना। नहीं, नीचे तो 1 का स्क्वायर माइनस बिग का स्क्वायर ना, 1 का स्क्वायर बोलो 1 का स्क्वायर, बिग का स्क्वायर बोलो √2i का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2i स्क्वायर इज i स्क्वायर। तो नीचे हो गया 3 कैसे हुआ जी, बताओ जी मित्तल? सर आई स्क्वायर इज -1। देख रहे ना मित्तल, आजकल आई स्क्वायर एकदम जैसे तैसे लुल्लू पुंडू टाइप कहीं पे भी चलाता है, आई स्क्वायर नहीं -1 बोल देते हैं। और फर्स्ट डे कितना कोट टाई लगा के ऑफिशियली बता रहे थे ना कि कम ऑन चिल्ड्रन, दिस इज आई स्क्वायर, दिस विल बिकम -1 चिल्ड्रन। आजकल ऐसा ऑफिशियली बताया नहीं जा रहा, आजकल डायरेक्ट हो जा रहा है। अब इस 3 को दोनों के नीचे दे दो, 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 दोनों के नीचे दे दो। सो इस चैप्टर के कौन कौन से हथियार है जी राहुल? कौन कौन से हथियार है? कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ओके, सो जस्ट डू कंपेयरिंग। a बराबर 3/3 एंड b बराबर 7/3 √2। i किधर गया? अरे पगला, bi इक्वल टू इतना i, bi इक्वल टू इतना i कट गया। फिर से bi
इक्वल टू इतना आई, आई आई कट गया, ठीक है, कट जाएगा, क्या हो जाएगा अनुराग, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कट गया, आई आई कट जाएगा, कट गया। ओके सो राहुल जस्ट समराइज मी दिस एंटायर क्वेश्चन। इस पूरे प्रश्न में क्या हुआ सर, पहले समझिए आप, जितना बार इंक भरिएगा उतना बार हमको खखोरिएगा। अरे बोलो ना जी तुम, हट बोलो, चलो हाँ चलो बोलो ना रे भाई। नहीं हम नहीं बोलेंगे, अरे तो अच्छा मत बोलो, रुको देखने तो एक काम कर रहे हैं, एक मिनट एक काम कर रहे हैं, देखिए वो लोग का क्लास चालू हुआ कि नहीं, बस 2 मिनट। अरे यार ऐड उड़ाने लग जाता है ना। गॉड, चलो अब क्या करो, यहाँ पे कितना बना लिए सब लोग चलो, तो यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है 15 ओम का, बनाते जाओ, अब तो मेन चीज तो बनी गया है। यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है 15 ओम का, यहाँ पे एक लगा हुआ है रेजिस्टर 20। हाँ राहुल चलो एक बाद में भरेंगे, पहले क्वेश्चन करा देते हैं। क्या क्या किए थे पहले, पिछला क्वेश्चन बताओ सर। पिछला क्वेश्चन में आपने रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करके नीचे एक नंबर आया, उस नंबर को दोनों के नीचे दे दिया और फिर दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो के बाद आपने कंपेयरिंग कर लिया। स्टूडेंट्स मार्क दिस क्वेश्चन अ वीवीआई क्वेश्चन। इफ इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर Zn बराबर 1। ओके लेट मी जस्ट डिस्कस दिस मच। इसमें दिया है Z1 का मॉड, मतलब Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कुछ भी समझ लो, जैसे 3 + 4i कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर Z2 नाम का कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 कुछ भी समझ लो, 55.5 + 7/5i। फिर Z3 नाम का, हमको मत देखो उधर देखो, फिर Z3 नाम का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z3 मान लो हो गया 22.5 + 11.5, ऐसे करके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है और सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस सेम है। बोर्डवा देखो तुमको सब समझ में आएगा। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर जो Z1 है 3 + 4i है मान लो, बोर्ड देखो बोर्ड, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर जो Z1 है उस Z1 का जो मॉड है इज इक्वल टू दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो Z2 है उसका मॉड है इज इक्वल टू तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो Z3 है उसका मॉड है इज इक्वल टू डॉट 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 करके कोई 10वां 20वां 40वां 50वां 60वां 70वां nthवां। I don't know which complex number is it. Is it the 10th one? Is it the 20th one? Is it the 30th one? I don't know which complex number it is. I'm just saying it is equal to the nth complex number का mod equal to 1 है। तो कुछ साबित करना है। क्या क्या साबित करना है? Prove that 1/Z1 1/Z2 1/Z3 dot 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 1/Zn equal to, तो नहीं जगह नहीं है, नीचे लिखना पड़ेगा, इक्वल टू Z1 Z2 Z3 डॉट 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 Zn। ठीक है, ये साबित करना है। कृपया इसको VVI मार्क कर लीजिए। VVI का मतलब हम लोगों के ट्यूशन में होता है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, और हम लोग कभी कभी टिक लगवाते हैं पीला लाइट मार्क करो। पीला लाइट का मतलब होता है समथिंग टिपिकल। VVI वाला में कुछ ऐसा टिपिकल नहीं है, बस लंबा सवाल है, एग्जाम में आता है इसलिए VVI मार्क करा रहे हैं। और पीला लाइट जब बोलेंगे मार्क करो, तो पीला लाइट का मतलब होता है समथिंग टिपिकल। क्या होता है मतलब पीला लाइट का? समथिंग टिपिकल। ठीक है, चलो कॉपी डाउन द क्वेश्चन। देखिए, एक प्रॉपर्टी है ZZ डैश इक्वल टू मॉड Z स्क्वायर। अगर तुमको ये प्रॉपर्टी याद रहेगा तो ही बनेगा क्वेश्चन। अभी नोट नहीं करना, पहले हम लिख लेते हैं, जब बोलेंगे तब नोट करना। पहले तुम सहमत हो लो कि हाँ ये प्रॉपर्टी से ही बनेगा क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, लिखना नहीं। सिंस Z डैश इक्वल टू मॉड Z स्क्वायर होता है, तो ये वाली बात लागू होगी, पहले वाले पे होगी, लेकिन रुको, पहले वाले पे नहीं करते हैं। नहीं रुको, हम बोलना क्या चाह रहे हैं वो सुनो। हाँ ठीक है, चलो, ये वाली बात लागू होगी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी। हम लोगों को कितना सारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है पूजा फोगला, आप बताइए। 5 गो, 10 गो, 20 गो, 40 गो, 50 गो, कितना को दिया है? n तो दिया है ना।
ओके ये वाली प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी, देखो ये अनुराग मेरा इंग्लिश, एप्लीकेबल होगी सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी, तुम लोग के लिए लागू होगी, ठीक है, इन लोग स्कॉटियन लोग के लिए एप्लीकेबल होगी, ठीक है। डॉट 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 ये वाली बात लागू होगी, एप्लीकेबल होगी nth वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी एप्लीकेबल होगी, जेड जेड डैश इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, ये कौन से वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, nth के लिए भी एप्लीकेबल होगी। अभी नोट नहीं करना, जब तक सहमत नहीं होगे तब तक नोट नहीं करना, एप्लीकेबल होगी nth के लिए भी। हम लोग लिख सकते हैं जेड जेड डैश इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ द nth कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1, mod of the third complex number is also 1, mod of the second complex number is also 1, mod of the first complex number is also 1, सबका तो mod 1 ही है। तो यहां से एक बट्टा में क्या लाने में सफल हो गए, बोलो, ये नीचे गया तो बुझाया, एक बट्टा में, आगे सुनो, अभी लिखना नहीं, हम लिखने का टाइम देंगे। z z डैश mod z क्या है 1, mod ऑफ द सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो 1 ही है, mod ऑफ द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू mod ऑफ द सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू mod ऑफ द थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू mod ऑफ द फोर्थ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू mod ऑफ द nth कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 1। तो सेकेंड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का mod भी 1 है, तो 1 बाई में प्रूव दैट पे मेरी नजर हमेशा रहती है, क्या लाने में सफल हो गए, 1 बाई में Z2 भी आ गया, 1 बाई में Z1 भी आ गया। अब तुम समझ गए कि अच्छा सारे के सारे 1 बाई में आएंगे, और गणित हमें अलाउ करता है ना एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 n। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें 1 बाई में Z1 निकला है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है जिसमें 1 बाई में Z2 निकला है। मेरे पास जगह की कमी है, नहीं तो हम क्लास में जब पढ़ाते थे ना तो 1 बाई में Z3 भी दिखलाते थे, 3 को दिखलाते थे हम, और फिर डॉट डॉट करके बोलते थे चलो nth वाला डॉट डॉट, आज हम डायरेक्ट कर दिए 1 2 करके डायरेक्ट nth कर दिए। सो जेड जेड डैश इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, मॉड जेड इज 1, ठीक, मॉड जेड इज 1। तो बताओ यहाँ पे भी 1 बाई में क्या लाने में सफल हो गए, द nth कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो 1 बाई में आ गया, यानी ये इक्वेशन नंबर n है। ओ माय गॉड, GAWWWWD with 3 exclamation mark, oh my god, GAWWWWD with 3 exclamation mark, oh my god, we have got n equations, oh my god, n equations, oh my god, n equations, oh my god, n तो इक्वेशन है, बुझा गया जी। अब बनाओ, छापो या बनाओ, जो भी करना है करो। चलो स्टार्ट, चलो जी राहुल समराइज करो, छापते भी रहो और समराइज भी करते रहो। पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जेड डैश इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, पहला पे अप्लाई हो गया, जेड जेड डैश इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, दूसरा पे भी अप्लाई हो गया, जेड जेड डैश, बाकी लोग छापो चचा, जैसे ताको मत, छापो। तीसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जेड डैश इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, ऐसे ही चौथा, ऐसे ही पांचवा, ऐसे ही छठा, ऐसे करके nth कॉम्प्लेक्स नंबर तक अप्लाई हो गया, ठीक। अब इसको नीचे भेज दिए 1 बाई ऑफ Z1, इसमें भी नीचे भेज दिए 1 बाई ऑफ Z2, 1 बाई ऑफ Z3, ऐसे सभी चीज 1 बाई में निकल गया। चलो जी छापो तुम लोग, छापने के बाद लिखना एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 डॉट 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 n, इक्वेशन नंबर n तक को सभी को ऐड कर देंगे, एडिंग 1, एडिंग 2, एडिंग 3, एडिंग n तक ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 n तक को ऐड कर देंगे। Each year, lakhs of aspirants give up on their IAS dream. Some cite lack. तो ढाई सर जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये 30 वाला और ये वाला क्या लगता है अलग अलग रास्ते, ठीक। एडिंग इक्वेशन 1 से लेके n तक को ऐड करो, 1 से लेके n तक को ऐड करो। अब इस चीज को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स की, हाँ वो फर्स्ट वाला जो लाइन लिखाए थे आप, जेड जेड डैश इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, उसके ही बिना पे, उसके ही बेसिस पे, उनके ही मदद से सारी चीजें 1 बाई में निकल गई। अच्छा ऐड करते समय क्या है, ये बराबर ही है ना, हम ऐसे इस तरह से करते हैं, 1 बाई वाला को LHS में लिखते हैं, 1 बाई वाला को LHS में, 1 बाई वाला को LHS में, मतलब जो सारी RHS में वो सारी को हम LHS में लिख दिए। कैसे, राम बराबर मोहन तो मोहन बराबर राम, राम बराबर मोहन तो मोहन बराबर राम, सारा जो RHS में वो इधर लिख दिए, और जो LHS में आ रहा है उसको हम RHS में लिख दिए, ठीक है। अरे डंटा का है खींचे हो जी दूर, अभी डंटा नहीं आया है, अभी तो बस ऐड कर रहे हो ना, 1 बाई ऑफ Z1, 1 बाई ऑफ Z2, 1 बाई ऑफ Z3, ऐसे 1 बाई ऑफ
Zn सबको ऐड किए, Z1 का डैश, Z2 का डैश, Z3 का Zn तक का डैश को ऐड कर दिए, ठीक है। ओके, नाउ हम कल कुछ बातें बोले थे, पर बोले थे ऑफिशियली नहीं लिखना, ध्यान से सुनना। a बाई बी का होल स्क्वायर रहा तो a को भी स्क्वायर मिलेगा और b को भी स्क्वायर मिलेगा, ये बोलने की तो बात नहीं है, सब समझ रहा है। वैसे ही कल क्या हुआ था, a बाई बी का डंटा खींचा रहे तो ऊपर वाले का भी मॉड्यूलस हो जाएगा और नीचे वाला का भी मॉड्यूलस हो जाएगा। हम कल बार बार बोल रहे थे ना कि ये ऑफिशियली क्यों लिखाएंगे, ठीक। वंस मोर, a बाई बी का डैश रहा, कॉम्प्लेक्स नंबर का डैश, तो ऊपर वाले को भी डैश मिला और नीचे वाले को भी डैश मिला। ये सब तो बोलने की जरूरत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर हम इसको Z1 Z2 Z3 Zn पूरा पे डैश लिख दिए तो हैव आई, ये एक नया लाइन है, सुनना जरा, हैव आई मेड एनी चेंज, कि नो सर यू हैव नॉट मेड एनी चेंज, क्योंकि अगर आप पूरा पे भी लिखे हैं तो क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत क्या है, नहीं मतलब दिक्कत क्या है, ये तो वापस वही मिलेगा, Z1 का डैश, Z2 का डैश, Z3 का डैश, Z4 का डैश, Zn का डैश। हम क्या क्या चीज ऑफिशियली नहीं लिखा है, एक बार फिर से सुनो। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा का डंटा खींचा है मॉड, तो हम क्या बोले, ऊपर वाले को भी मॉड मिलेगा और नीचे वाले को भी मॉड मिलेगा, ये हम ऑफिशियली नहीं लिखवाएं। और हम क्या बोल के सल्टा दिए कि देखो जी a बाई बी का स्क्वायर रहता है तो तुम लिखते हो ना a पे बी स्क्वायर और b पे बी स्क्वायर, दोनों पे लिख देते हो ना, तो हम ये ऑफिशियली लिखवाए नहीं पर बोल के सल्टा दिए। वैसे ही आज क्या चीज़ हम फिर से एक बार ऑफिशियली नहीं लिखवा रहे हैं और बस बोल के सल्टा रहे, वो सुनो। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर पे डैश लगा हुआ है तो डैश Z1 को भी मिलेगा, हाँ, Z2 को भी मिलेगा, हाँ, Z3 को भी मिलेगा, हाँ, Zn को भी मिलेगा, हाँ, तो सबको डैश मिलेगा। सो हैव आई मेड एनी चेंज, कि ओवरऑल नो चेंज, इवन इफ आई हैव रिटन दिस ब्लू वन इन दिस वे, आई हैव नॉट मेड एनी चेंज, ठीक है ना। चलो इधर वाला कॉपी कर दिए और ऐसे करके कॉपी डाउन कर दिए इधर वाला, और उधर डैश है, ठीक। अब आप लोग थ्योरी पेज में आइए स्टूडेंट्स, अब एक थ्योरी लिखवाना पड़ेगा। आइए थ्योरी पेज में आइए, कम बैक टू द थ्योरी पेज, कम बैक टू द थ्योरी पेज, कम बैक टू द थ्योरी पेज। रोमन नंबर कौन सा होगा वो हम चेक कर रहे हैं, एक सेकंड बस रुक जाओ, रोमन नंबर हम चेक कर रहे हैं। रोमन नंबर 10 तक हो चुका था, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना था जी मित्तल। रूट वाला शब्द कहाँ है तुम्हारा नोट्स में, देखो जाके, रूट शब्द लिखे ही नहीं हो, स्क्वायर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर कब पढ़ाए जी, स्क्वायर रूट पढ़ाए हैं। ओके, सो रोमन 10 तक हो चुका था, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आ जाओ रोमन 11 में, आओ। रोमन 11 में क्या करो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड करो या फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का डैश का मॉड करो, एक ही बात है। लेट मी जस्ट शो यू एन एग्जांपल। 3 + 4i का मॉड करो, 3 + 4i का मॉड करो या 3 - 4i का मॉड करो, एक ही बात है। 3 + 4i का मॉड करो या 3 - 4i का मॉड करो, तो मन में इसको करो, √a² + b², a² मतलब 3 का स्क्वायर और b² मतलब 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, √25 हो गया। अब इधर आ जाओ, √a² + b², a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर भी तो 16 ही देगा चाचा, बुझते पारछो। z का मॉड करो या z' का मॉड करो, एक ही बात है। एग्जाम्पल के तौर पे हर दिन मेरे मुंह से तो ये एग्जाम्पल निकलता है 3 + 4i वाला। 3 + 4i मतलब √a² + b² मतलब 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, और यहाँ पे √a² + b², a मतलब 3 और b मतलब -4, -4 का स्क्वायर तो 16 ही होगा, तो 16 9 25, गेटिंग द सेम थिंग। सो दिस इज रोमन 11। एक मिनट रुक जाओ, और कोई प्रॉपर्टी होगा तो लिखाई देते हैं। वो सब भी लिखवा दे क्या, कि Z1 / Z2 का डंटा है तो ऊपर वाला को भी डंटा मिलेगा और नीचे वाला को भी लिखवा दे, कि छोड़ दे, छोड़ दे। Z1 / Z2 का डंटा है तो Z1 को भी डंटा मिलेगा मॉड और Z2 को भी डंटा मिलेगा मॉड, छोड़ दें, ठीक है। चलिए चलो आ जाओ बाहर। ये बात याद रहेगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड करो या उसके डैश का मॉड करो, एक ही बात है। पक्का मानते हैं इस बात को? ओके, ध्यान से मेरी बात को सुनना, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। मन में तुम क्या समझ रहे हो उसको, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही ना समझ रहे हो। Z1 मन में क्या समझ रहे हो उसको, वही 5 + 6i, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर समझ रहे हो। Z2 फिर ऐसे ही Z3 है 7 + 8i, ऐसे करके बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड होते हैं आपस में,
3 और इसका 5 8 और इसका 7 15। सारे नंबर्स आपस में ऐड होंगे और सारे आई वाले 6 4 10 आई और ये 8 18 आई, सारे आई वाले आपस में ऐड होंगे। सारे नंबर्स आपस में, मान लो सारे नंबर्स ऐड होके आ गए 100 और सारे आई होके ऐड होके आ गए 155 आई। ठीक, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो शुरू में बड़ा खखोर के पढ़ाते हैं, फिर आने वाले दिनों में उतना नहीं खखोरते, बस रेफर कर देते हैं कि ऐसा हुआ था ना जी एक दिन। तो आज हुआ है ना जी, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। तो जब सब ऐड होगा तो आपस में कैसे ऐड हो रहा है, तो बोलो पहला वाला का जो रियल पार्ट है 3, दूसरा वाला का रियल पार्ट से ऐड हुआ 5 से, फिर तीसरा वाला का रियल पार्ट से ऐड हुआ 7 से, यानी ऐसे ऐड होते गया सबका सब रियल पार्ट से एक साथ, और इमेजिनरी एक साथ ऐड होता गया। फाइनली कौन सा नली, फाइनली आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला। मेरे बोलने का तात्पर्य ये है कि आज के बाद जब कभी भी तुम ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन में देखोगे, Z1 Z2 Z3 Z4 ऐसे, तो तुम समझ जाओगे ये सारे ऐड होकर एक सिंगल सा सुंदर सा प्यारा सा नन्हा सा, नहीं नन्हा नहीं बड़ा भी हो सकता है, बड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, सबके सब ऐड होके फाइनली इसको कुछ ऐसा समझ लेना 100 प्लस 155 आई। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डैश करना है, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डैश करना है, ठीक है ना। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डैश करना है। हेलो, हाँ बोलिए। ओके, तो आपने इन सबको ऐड किया, इन सबको ऐड किया, एक सिंगल सा कॉम्प्लेक्स नंबर आया, उसका डैश करना है। ठीक, उसका डैश करना है पक्का। अभी क्या सिखाया गया, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का डंटा खींचो या उसके डैश का डंटा खींचो, एक ही बात है। हम यहाँ दो एस्पेक्ट समझा रहे हैं। पहला एस्पेक्ट ये समझा रहे हैं कि आज के बाद जब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर एडेड रहेंगे तो तुम उससे डरना मत, तुम समझ जाना कि अच्छा सबका रियल 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 एक साथ है और सबका इमेजिनरी 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 एक साथ है, सबका रियल 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 एक साथ है और सबका इमेजिनरी इमेजिनरी एक साथ है। तुम ये समझना। और क्या समझना तुम, सर पहले फोनवा देख लीजिए ना। अरे रोज एगो इंग्लिश वाली मिस का फोन आता है, रोज ऑफर देती है कुछ कुछ, अब हम पढ़ाएं कि ऑफर ले लो का। ले टूट जाता है, छोड़ो बंद कर देते हैं, एयरप्लेन मोड में रख देते हैं। रोज एगो फोन आएगा रोज, और ठीक साथ इस टाइम पे आता है, वो 11 बजे आता है। चलो ले टूट गया जी पूरा, मतलब मेरा तपस्या भंग हो गया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन भंग हो गया। Z1 Z2 Z3 Z4 सब आपस में जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, एक सिंगल सा कॉम्प्लेक्स नंबर का डैश करना है। तो हम क्या बोले, दो एस्पेक्ट समझा रहे हैं। एक एस्पेक्ट है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़कर एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर दिए। सेकेंड एस्पेक्ट हम ये समझा रहे हैं, कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में ऊपर डैश करके डंटा खींचो, ऊपर डैश करके डंटा खींचो, चाहे बिना डैश का डंटा खींचो, एक ही बात है। प्लीज मेरी आंखों में आंख डालकर देखना। 3 + 4i में डंटा खींचे तो क्या हुआ, √a² + b², मतलब √3² + 4², 3² + 4², 9 + 16 25 हो गया। और अब हम क्या बोल रहे हैं, 3 + 4i में ऊपर डैश कर दो और फिर डंटा खींच दो। तो 3 + 4i में डैश करने से क्या हो गया, 3 - 4i, और फिर उसका डंटा खींचो। तो अभी आज यही ना पढ़ाया गया था कि z का डंटा या z' का डंटा, आज तो यही पढ़ाया गया ना। ठीक, सो स्टूडेंट्स फर्स्ट एस्पेक्ट क्लियर हो चुका है कि ये बहुत सारे नहीं है, ये एक है, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये एक है। अब उस एक कॉम्प्लेक्स नंबर में डैश लगा हुआ है, ये सारे जुड़कर आपस में जुड़कर एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में डैश लगा हुआ है। तो डैश करके डंटा खींचो, टेकिंग डंटा बोथ साइड्स, नहीं क्या लिखते हैं जी, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, लिखो टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, लिखो, अरे लिखो टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स। ठीक है, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, ये आया। अब इन द नेक्स्ट स्टेप इसको हम बिना डैश का लिखे तो भी चलेगा,
सर ऐसे कैसे, आपका अपना मर्जी है, आप ऊपर से डैश हटा दिए, सर डंटा रहने दिया, हम तब से क्या सिखा रहे हैं? कोई सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या है? ये एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या चीज़ है? ये पूरा जो है ये सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर है। सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर का डैश करके डंटा खींचो, चाहे बिना डैश का डंटा करो, एक ही बात है। बिना डैश किए डंटा खींचो, डैश, ठीक, और इधर वाला को उतार दिया। देखिए तो प्रूव हो गया, ठीक है, हो गया प्रूफ। देखो तो बगल में बस एक रीजन लिखना, सिंस z का मॉड इक्वल टू z डैश का मॉड। बगल में रीजन लिखो, यहां पे लिखो सिंस, यहां पे लिखो, यहां पे लिखो सिंस z का मॉड इक्वल टू z डैश का मॉड। सिंस हमारे पास यहाँ जगह नहीं, हम ऊपर लिख दे रहे हैं, z का मॉड इक्वल टू z डैश का मॉड। एग्जाम्पल 3 + 4i का डंटा या 3 - 4i का डंटा, एक ही बात है। 3 - 4i क्या है? डैश ही है ना। ये एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन था। फाइंड x 1 - i होल टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर x। फाइंड x। मित्तल बताओ इस चैप्टर के कौन कौन से हथियार है तुम्हारे पास? सर हम ही को काहे होते? अरे हर एक स्टूडेंट की पहचान है मित्तल, हर एक स्टूडेंट की आवाज़ है मित्तल, इसलिए तुमसे पूछते हैं। तुम सबको रिप्रेजेंट करते हो, समझ गए? यूनियन लीडर हो तुम, सबके मन का डाउट तुम्हारे मन से निकलवा लेते हैं। चलो बोलो सर इस चैप्टर में ना वो अथी है, वो सब कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड्स, और बोलो कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो देखो जी मॉड लगा हुआ है, मॉडवा निकाल के कंपेयरिंग कर देना। चलो ये पावर अपने स्थान पे, ये अपने स्थान पे, ठीक। व्हाट इज मॉड्यूलस? √a² + b²। तो ये अपने स्थान पे, ये अपने स्थान पे, तो ये हो गया √2। ओके, कंपेयरिंग नहीं होगा। कैसे कंपेयरिंग करोगे? यहाँ तो आई नाम का चीज़ है नहीं। और कंपेयरिंग वाली जो बात है वो तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर पे लागू होती है ना। यहाँ कंपेयरिंग कैसे करोगे? यहाँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं। कोई बात नहीं, 2 का पावर हाफ लिख सकते हैं। √ का मतलब क्या होता है? हाफ। यहाँ x इक्वल टू 2 टू द पावर x, पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो 2 का पावर x/2 हो जाएगा इक्वल टू 2 टू द पावर x। ठीक, नए स्टूडेंट्स तुम लोग ध्यान देना, पुराने लोग मेरे से एकदम यूज्ड टू हैं, ठीक है। इसके बाद 2 कट गया, कटता है कि कंपेयर होता है? जैसे मान लो a का पावर 3 है और यहाँ a का पावर z है, तो a कट के 3z हो गया। तो ये कटना बोला जाता है कि कंपेयरिंग बोला जाता है? कंपेयरिंग ना। तो इम्प्लाई में लिखो x टू द पावर 2 इक्वल टू x, ठीक है। इम्प्लाई में 2 कट गया कि कंपेयरिंग हो गया, x टू द पावर 2 इक्वल टू x, और इम्प्लाई में x कट गया, हाफ इक्वल टू 1 लिख लिया। अब इसको ऐसे इज्जत से काट दो, काट दो। पुराना लोग को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लोगों को पता है कि मास्टर ऐसे ही पढ़ाता है हम लोग का। बहुत बार ऐसा किया है कि बनवा के कटवा देता है, ताकि जीवन भर तुमको याद रहेगा। घर पे जब बनाओगे तो तुमको याद रहेगा कि अच्छा क्यों कटवाया गया था, क्यों कटवाया गया था। इससे बनाए थे तो हाफ इक्वल टू 1 आया था, x रहबे नहीं किया तो x कहाँ से निकलेगा जी? तुमको x फाइंड करने बोला, बड़ा बेटा तुम x से काट दोगे। हाँ, तुमको x में फाइंड करने बोले थे हम, और x से काट दोगे तुम। तो यही इस सवाल का गलत बात है। काट दो, अब फिर से बनाओ। चलो फिर से बनाते हैं। फिर से क्या टेक्निक लगाए मित्तल, बताओ जरा। मतलब बचपन से आज तक जितना भी गणित पढ़े हो, जो भी अलजेब्रा पढ़े हो, ये तो गणित ही ना था कि 2 कट गया दोनों तरफ का, ये तो गणित था ना। ऐसा क्या करे कि सॉल्व हो जाए? मॉड तो निकाले ही, √a² + b²। पावर x भी ठीक ही है, ये √2 है, ये भी ठीक ही है। पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, ये भी ठीक ही है। ऐसे करते हैं ना, इसको नीचे भेज देते हैं, तो इधर 1 बचेगा। 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x/2।
ये 1 है इधर, बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये क्या हो जाता है, 2 to the power 9 हो जाता है ना। बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड बेसिस आर सेम देन पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिविजन। डिविजन में पावर घट जाता है और मल्टीप्लाई के समय पावर ऐड हो जाता है। कैन यू सी, पावर बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इट इज अ केस ऑफ डिविजन। 2 to the power समथिंग बाय 2 to the power समथिंग 2 to the power समथिंग बाय 2 to the power समथिंग। ठीक है, डिवाइड हो गया। अब इधर वाला 1 को ना 2 का पावर 0 लिखो, इधर वाला 1 को 2 का पावर 0 लिखो। काहे, आपको पता है मित्तल सबसे पहले ये पूछेगा। नहीं सर हम नहीं पूछे हैं। अरे हर स्टूडेंट की पहचान है मित्तल, हर स्टूडेंट की आवाज है मित्तल। 1 को लिख सकते हैं ना 2 to the power 0। तुम्हारा मन तो 1 को तुम 5 to the power 0 भी लिख सकते हो, तुम्हारा मन तो 1 को तुम 7 to the power 0 भी लिख सकते हो, तुम्हारा मन तो 1 को तुम 55.5 to the power 0 भी लिख सकते हो। पर मैंने 2 to the power 0 ही क्यों लिखा, ताकि 2 बेस कट गया, पावर इक्वल हो गया। सॉल्व करो और बताओ तुम क्या लाने में सफल हो गए, x का आंसर लाने में सफल हो गए ना। अरे एलसीएम लिए चचा, x - x/2 is x/2। एलसीएम डोंट यू नो एलसीएम, डोंट यू नो एलसीएम।